नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज इस तपती धूप में मैं आप लोगों के लिए फिर एक बार राइड कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल के साथ 2026 हार्ले डेविडसन X440T मॉडल को। 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, ऑयल कूल इंजन, ब्रांड दोनों ही बढ़िया, लेकिन प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। और यही एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर यहां पर रॉयल एनफील्ड खरीदे या फिर यहां पर हार्ले डेविडसन। तो दोस्तों इसी डाउट को आज हम लोग यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितना सेम है, कितना डिफरेंट, और राइड कंपेयर तो करने ही वाले हैं दोनों बाइक को, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना आप लोग के लिए यहां पर गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल सही होगा या फिर यहां पर हार्ले डेविडसन की X440T मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर प्रीमियर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस हार्ले डेविडसन X440 एंड रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस गुरिल्ला 450। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड, हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट शोरूम पर जाकर देखना चाहते हैं, बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट शोरूम पर कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की मैं आप लोगों के साथ छोटी सी यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। और अगर आप चाहें तो चैनल पर चेक करके दोनों ही मॉडल की सेपरेट राइड रिव्यू की जो वीडियो है वो भी आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं लुक एंड फील के बारे में बात करूं तो दोनों में आप लोगों को वो जो रोडस्टर वाला फील है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। आप कह सकते हैं कि हार्ले डेविडसन X440T में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा वो क्रूजिंग सेंस जो है यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगा। और गुरिल्ला 450 में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा रोडस्टर वाला फील है। फिर आप कह सकते हैं वो जो प्योर नेकेड वाला फील है वो आप लोग को यहाँ पर गुरिल्ला 450 यहाँ पर एक एपेक्स मॉडल में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप प्राइस देख रहे हैं 40-45 हज़ार तक का डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। हाल में आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब क्यों पे कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा जस्टिफाइड है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों में ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप, देन आप लोग को हैजार्ड लैम्प या फिर एलईडी टर्न इंडिकेटर आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिलेगा। लेकिन रात के टाइम पर राइड अगर आप करते हैं तो हाल में थोड़ा सा ज़्यादा लाइट बेहतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल प्रोजेक्टर लाइट का जो सेटअप है ये आप लोग को हार्ले डेविडसन X440T में मिल रहा है। इसके अलावा सस्पेंशन यहाँ पर भी डिफरेंस है। गुरिल्ला में आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिलेगा। हाल में यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं इसमें भी आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही टायर रेडियल मिलेगा, लेकिन वहाँ पर पहले जैसे आप लोगों को मिलता था आप कह सकते हैं ब्लॉक पैटर्न टायर्स, वो आप लोगों को नहीं मिला। नॉर्मल आप लोगों को रोड टायर मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग हाल में देख रहे हैं तो दोनों ही टायर आप लोगों को रेडियल समझ में नहीं आता। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेक्शन में भी यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर हार्ले के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 mm तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में मिलेगा। वही अगर आप लोग गुरिल्ला में जा रहे हैं 120 mm तक का टायर जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ डायमंड का अलॉय व्हील आपको मिल रहा है। वहाँ पर आप लोगों को 17 इंचेस की अलॉय व्हील मिल जाएगी गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल में, ठीक है। बाकी वहाँ पर वो डायमंड कट भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल EBS का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं हार्ले डेविडसन X440T में स्विचेबल रियर ABS है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, वो भी स्विचेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाली चीज़ है ये आप लोगों को गुरिल्ला 450 में अभी तक देखने में नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क ब्रेक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 320 mm तक का जो डिस्क है बाइब्रेक कैलिपर के साथ आप लोगों को यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं अगेन आप लोगों को बाइब्रेक कैलिपर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 310 mm तक का मिलेगा। तो वहाँ पर 10 mm आप कह सकते हैं कि बड़ी आप लोगों को डिस्क मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर टायर सस्पेंशन या फिर हो यहाँ पर ब्रेक, अब कितनी फील आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट देती है दोनों बाइक में, ये चलते वक्त आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अब इंजन की यहाँ पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हार्ले डेविडसन X440 के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 440cc सिंगल सिलेंडर SOHC2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 27 PS तक की पावर और 38 Nm टॉर्क ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी स्लिप एंड क्लच यहाँ पर आप लोग स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पर हार्ले की जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 452cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो यहाँ पर ऑयल कूल था, यहाँ पर लिक्विड कूल है, यहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती है इसमें। इसकी वजह से आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आएगा। इसके लिए भी डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर टॉर्क जो है आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 40.02 PS तक का पावर और 40 Nm तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को मिलेगा। तो पावर या हो टॉर्क आप लोगों को हार्ले में से आप कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड में आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। बाकी अब क्योंकि बात कर रहे हैं अबाउट इंजन, तो चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले हार्ले डेविडसन X440 के साथ। ये था यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की आवाज़ है वो भी सुना दूँ।
अब ग्रंट तो देखिए दोनों में है, आप लोगों को कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग रियर में टेल लैम्प देख रहे हैं तो यहाँ पर तो टेल लैम्प डेडिकेटेड है नहीं आप लोगों को, ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर यहीं पर आप लोगों को टेल लैम्प के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड टेल लैम्प जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी टर्न इंडिकेटर हज़ार्ड लैम्प मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है। बाकी आप देख सकते हैं टायर हगर दोनों में आप लोग को मिल नहीं रहा है, दोनों में आप लोग को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मडगार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगेन टायर के बारे में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो अगर आप लोग यहाँ पर गोरिल्ला 450 में देख रहे हैं तो वहाँ पर 160 mm तक का जो टायर है ये आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो 140 mm तक का टायर मिलेगा। बाकी रियर में दोनों में ही 17 इंचेस के अलॉय व्हील जो ये आपको मिलेगा। आप कह सकते हैं गोरिल्ला में वहाँ पर 270 mm तक का जो आप कह सकते हैं डिस्क है वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क थोड़ी छोटी मिल रही है। यहाँ 240 mm डिस्क ये आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं हार्ले डेविडसन 140T में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं यहाँ पर भी डिफरेंस है। गोरिल्ला में आप लोगों को यहाँ पर मोनोशॉक जो कि एडजस्टेबल है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है एडजस्टेबल वाला ये आपको मिलेगा। इसकी वजह से भी हैंडलिंग में काफ़ी डिफरेंस आता है, और इसके बारे में बात हम लोग आगे चलाते हुए करने वाले हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को जो आप कहते हैं लेडीज फुटरेस्ट अलग से मिल रहा है साड़ी गार्ड के साथ, यहाँ पर सिर्फ आपको साड़ी गार्ड मिलेगा, तो थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी वाली फील ये गोरिल्ला 450 में आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। सीट हाइट में भी डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर 780 mm तक का सीट है, वहाँ पर 805 mm के आसपास जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगा। तो 5455 तक की हाइट, वहाँ पर एटलीस्ट 56 तक की हाइट अगर नहीं है तो चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप शॉर्ट राइडर हैं, शॉर्ट हाइट के राइडर हैं, तो गोरिल्ला 450 आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बेहतर फील हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सीट कैसी है, कुशिंग के बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करें। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ग्रैब हैंडल जो है दोनों में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल वाला मिल जाएगा, मतलब पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी सही आप लोग को यहाँ पर ग्रैब हैंडल दोनों में ही मिलता है। बाकी टैंक के बारे में अगर बात करी जाए तो गोरिल्ला में 11 लीटर तक का, वहाँ पर 3.5 लीटर तक का जो टैंक है ये आपको मिलेगा। गोरिल्ला में यहाँ पर आप लोगों को 30 के आसपास जो माइलेज ये मिल जाता है। हार्ले डेविडसन 140 में कंपनी क्लेम करती है 35 के आसपास माइलेज, बट दोनों में आप लोग अराउंड 30 kmpl तक का माइलेज जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 170 mm तक का मिलेगा, दोनों में 170 तक का बता सकते हैं। गोरिल्ला में 169 mm तक का मिलता है, ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है 170 mm तक का। वेट में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस है, गोरिल्ला में 185 किलोग्राम का है, वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं हार्ले डेविडसन 640 में 192 किलोग्राम तक का आप लोगों को मिल जाता है, तो 7 किलोग्राम वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। बाकी हैंडल बार यहाँ पर भी स्ट्रेट है, चौड़ी है, वहाँ पर भी स्ट्रेट एंड चौड़ी, इसके बारे में आगे हम लोग फील के बारे में बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेनू वगैरह है टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो बटन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी ये मोड का बटन आप लोगों को मिल रहा है, पहले आप लोगों को यहाँ पर इको परफॉर्मेंस मोड मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट और आप कह सकते हैं जो स्ट्रीट मोड है ये आपको मिल रहा है। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। बाकी यहाँ पर पहले आप लोग अगर आप लोग यहाँ पर नेविगेशन यूज़ कर रहे थे तो मोबाइल में स्क्रीन ऑन रहना जरूरी था, लेकिन अभी अगर आप लोग एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन ऑन रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन iOS यूज़ कर रहे हैं तो अभी भी स्क्रीन ऑन करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर जो मैप है उसको आप मिरर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। मोड यहाँ पर चेंज हुई है, इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप डिटेल राइड रिव्यू की वीडियो देखिएगा और आप सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन चलते हुए बाद इसके बारे में भी आगे हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक सब कुछ आप लोग यहाँ पर भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और इसके अलावा ये हाई लो पासवर्ड के लिए स्विच, टर्न सिग्नल और यहाँ पर काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पर आप लोगों को ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच, यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच, स्टार्ट स्विच मिल जाएगा, और यहाँ पर ये मोड की बटन जो आप लोगों को बिल्कुल दी गई है। आप देख सकते हैं रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए दोनों में ही जो गोल साइज़ का मिरर है ये आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी हाई बी लो बी पासवर्ड के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी जो बटन ये आपको दिया गया है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी काफ़ी सही है। बाकी वहाँ पर ज़्यादा तेज था। यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैम्प का स्विच जो ये मिल जाएगा, स्टार्ट स्विच, किल स्विच यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो TFT कंसोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी 2 मोड आप लोगों को मिल जाएगा, रेन एंड देन आप कह सकते हैं रोड मोड। बाकी यहाँ पर खास क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल वो भी स्विचेबल है, रियर ABS जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्विचेबल बिल्कुल मिल जाता है। जो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को स्विचेबल वाली चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा जो आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोग स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी ब्लूटूथ का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे तो नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह जो चीज़ वहाँ पर आप इस्तेमाल कर पा रहे थे यहाँ पर भी पाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप लोग पूरा मैप देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको टर्न बटन नेविगेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब मोटा मोटा देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया। प्राइस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर गोरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल देख रहे हैं 2,96,000 आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड पड़ सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो डैश मॉडल है वहाँ पर जाते हैं तो 3,21,000 के आसपास इसकी टॉप मॉडल आ जाती है। वहीं अगर आप लोग ये हार्ले डेविडसन 640T देख रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस
प्राइस अभी आप लोगों को 3,42,500 के आसपास पे करना, तो इसलिए मैंने कहा था 40-45 हज़ार के करीबन आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T में पे करना होता है। बाकी देखिए मोटा मोटा यहाँ पर बात कर चुके हैं, दोनों में क्या है नहीं है। चलिए अब राइड पर चलते फिर समझते हैं कि दोनों में चलाते वक्त डिफरेंस आप लोगों को कितना फील होता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440T मॉडल के साथ। 805 mm की सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, देख सकते हैं। फ्रंट फिटेड फुटपैक जो ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। सीट की अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल ये जो चीज़ देख रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है, हल्की सी सॉफ्टर साइड पर आपको मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी स्ट्रेट आपको मिलेगा। पिलियन के लिए भी स्पेस आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल मिल जाता है। तो ये था इसका इनिशियल इंप्रेशन। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को जो राइडर पोजिशन है वो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखो खिंचती तो भाई ये भी मज़ेदार है और कहीं ना कहीं स्मूथनेस जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर गजब देखने में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को स्टिपर क्लच मिलता है और स्टिपर क्लच मिलने की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर जो क्लच आप लोगों को मिल रहा है ये भी थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देखते हैं हल्का सा एफर्ट के साथ आपके फिर डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टिपर क्लच है। तो चलिए वो भी टेस्ट करके देखते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पर लेंगे। ठीक है, 80 से 90 के स्पीड पर ये थर्ड से सेकंड गियर पर जाके मैंने फट से क्लच छोड़ दिया है। आरपीएम देखिए कितना यहाँ पर इंक्रीज हुई है, लेकिन क्या यहाँ पर रियर टायर हल्का सा भी लॉक या फिर स्लिप हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं, आप इस तरीके से हाईवेज पर है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर सामने आपके वजह से कुछ आ गया, आप इंजन ब्रेकिंग करके, मतलब इंजन ब्रेकिंग करने से क्या होता है झट से आप स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। मतलब आप जल्द से जल्द आप गियर को डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ने लग जाते हैं, रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाता है। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिला। मतलब हाई स्पीड पर आप लोगों की यहाँ पर सेफ्टी जो है वो बरकरार रहती है। तो आप कह सकते हैं स्लिपर क्लच बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बिल्कुल काम करती हुई आपको नजर आती है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns. $70 crossed, 100। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप स्मूथनेस या फिर ये वाइब्रेशन वगैरह की बात कर रहे हैं तो 75-80 उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फील होता है, लेकिन स्मूथनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा देखिए अगर आप यहाँ पर इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, अगर आप हाईवेज पर स्पेशली राइड करना चाहते हो तब 100 तक भी इसको लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर वो कंफर्टेबली इसको राइड कर पाएंगे। बाकी देखिए स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को फील होनी नहीं चाहिए। और माइलेज मैंने कहा है यहाँ पर कंपनी 35 कहती है, आप एटलीस्ट 30-32 तक तो एक्सपेक्ट आप यहाँ पर कर ही सकते हैं। ठीक है, और इंजन हीटिंग की इशू देखिए मैंने इस बाइक को बहुत बाहर चलाया हुआ है, ऐसा बहुत ज़्यादा इंजन हीटिंग की इशू जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे हार्ले डेविडसन X440T को विद दिस न्यू 2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450। कुछ चेंजेस हुई है, एक बार मैं आप लोगों को इन समरी बता देता हूँ। राइड रिव्यू की वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, डिटेल राइड रिव्यू की। हैंडल बार को अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम का बना दिया गया है। नेविगेशन में यहाँ पर चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रीट या फिर स्पोर्ट ये 2 मोड आप लोग को अभी मिलेगा, जो पहले इको या फिर परफॉर्मेंस मोड मिला करता था। काउल जोड़ दिया गया, अगर चाहें तो इसको आप हटाकर पिलियन के साथ भी यहाँ पर आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर 56 mm इसको सामने और 57 mm इसको यहाँ पर नीचे कराया गया ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोगों को स्पोर्टी जो फील है वो आप लोगों को मिल सके। पहले ब्लॉक पैटर्न टायर जो वो आप लोगों को मिला करता था, जो अभी आप लोगों को फ्रंट और रियर में ब्लॉक पैटर्न टायर जो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। इसके अलावा इंजन वगैरह आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चेंजेस थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। इसके बारे में आगे चलते हुए राइड के दौरान बात करेंगे। बाकी देखिए वहाँ पर फ्रंट फिटेड फुटपैक था, यहाँ पर रियर फिटेड फुटपैक है। हैंडल बार चौड़ा यहाँ पर भी, लेकिन आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर सामने की तरफ झुकना ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T मॉडल। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो हार्ले में आप लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टर मिलेगा इसके मुकाबले। बाकी अगर आप स्पेस देख रहे हैं, पिलियन स्पेस दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ मतलब राइडर स्पेस आपको दोनों में से मिलेगा, लेकिन पिलियन स्पेस यहाँ पर आपको हल्का सा कम मिल सकता है। अगर आपको पिलियन के लिए ज़्यादा स्पेस बनाना है तो आप लोगों को इसकी और एक सीट मिलती है जो आप लोगों को ऑनलाइन जगह खरीदना होता है। बाकी यहाँ पर ये जो वाइजर है इसको भी यहाँ पर अभी जोड़ दिया गया है। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह माय गॉड, थर्ड गियर में 96। भाई इसको खींचने का ना अलग मजा है। ठीक है, हार्ले में भी खींच तो वो जबरदस्त रहती, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा खींचती है।
ठीक है। ये जो पावर और टॉर्क दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर, अब पावर समझ रहे हो, वहाँ पर 27, यहाँ पर 40.02, अलग ही मामला है इसका यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में अब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। बाकी स्लीपर क्लच तो यहाँ पर भी मिलता है, चलिए वो एक बार पीछे कोई है नहीं, यहाँ पर भी टेस्ट करके मैं बता दूँ। ये देखिए 87 पे ले जाके थर्ड से सेकंड पर आ गया है। ब्रेक मैंने छोड़ दिया, मतलब क्लच मैंने छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर भी रियर टायर लॉक स्लिप बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अलग ही मज़ा है यहाँ पर इस बात का। मतलब अगेन कहूँगा, हाई स्पीड पर अगर आप लोग इंजन ब्रेकिंग करके अगर अपना स्पीड स्लो डाउन करना चाहते हैं, सामने अगर आपकी कुछ आ गई तो रियर जब आप अगर आप यहाँ पर क्लच छोड़ भी देते हैं, अगर आप एग्रेसिव गियर डाउन करके, तो भी रियर टायर लॉक स्लिप नहीं होती है। सेफ्टी यहाँ पर आपकी एनहांस होती है। बाकी ये चीज़ दोनों में आपको मिलेगा। बाकी ये जो क्लच है, मैं कहूँगा स्लीपर क्लच यहाँ पर भी मिला, लेकिन वहाँ पर क्लच थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर था इसके मुकाबले। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर ज़्यादा स्मूथ है, अगर आप यहाँ पर इसको हार्ले डेविडसन X440T के मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी चलिए, अब अगर बात इतनी यहाँ पर हम लोग क्लच गियर की कर ही रहे हैं, तो इसके भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स। crossed, 100 crossed, 120 crossed, on 5th gear, 140, on 6th gear now, 150, too much of wind blast now, 152, 153, 154, oh. माय गॉड भाई साहब, स्ट्रेट पैच था, खींच दिया मैंने, बढ़िया लगा मुझे, तो मजा आया खींचने में, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना देखिए, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा, रास्ता यहाँ पर क्लियर था तो मैंने खींचा। आप लोग कभी भी प्लीज इतने स्पीड पर नहीं चलाइएगा, हमेशा रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, वो मानकर चलिए, अपने हिसाब से चलिए। स्पीड स्लो है तो लेफ्ट साइड की यहाँ पर आप कह सकते हैं जो यहाँ पर लेन रहती है उस पर आप लोग राइड करिएगा। बाकी देखिए, स्मूथनेस की अगर बात करिए तो डेफिनेटली मुझे रॉयल एनफील्ड से ज्यादा यहाँ पर हार्ले डेविडसन गुरिल्ला X440 सही लगी। बाकी स्मूथनेस यहाँ पर भी ऐसे नहीं कि यहाँ पर नहीं है, बाकी वही 75-80 के बाद यहाँ पर भी आती है वाइब्रेशन, थोड़ी सी हल्की सी वाइब। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी अगर आप लोग ज्यादा स्मूथनेस ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला पे जाना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, यहाँ पर मैं 100-110 तक ही कहूँगा, क्योंकि उससे ऊपर तो आप जा ही सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्वीट स्पॉट वही हो सकती है। बाकी देखिए, स्टेबिलिटी की इशू यहाँ पर भी नहीं है, वोबलिंग मुझे यहाँ पर भी फील नहीं हुई है। और देखिए, इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर अगर आप स्लो स्पीड अगर आप लोग या फिर अगर आप लोग लोअर गियर्स पर चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। बाकी 50-60 की स्पीड अगर एक बार आप लोग अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो इंजन हीटिंग की इशू वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आप लोगों को यहाँ पर माइलेज के बारे में, तो यहाँ पर आप 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट करेगा। मैंने इसकी जो पुरानी वर्जन थी उसको चलाई हुई है, राइड करी हुई है, तो वहाँ पर मुझे 25 से 30 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोग 80-90 तक की स्पीड पर भी अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप समरी अगर आप पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली भाई देखो, एक्सीलरेशन यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मिलेगा अगर आप लोग X440 के मुकाबले देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल राइड जो आप लोग X440 निकाल कर बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा X440 के पास भी यहाँ पर आप अगर टॉप स्पीड पर जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर उसकी भी टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। 150 के ऊपर मैंने आपको खींचकर बताया, वो बाकी 150 तक आप वहां पर भी जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी आप जा सकते हैं। तो टॉप स्पीड मैं कहूंगा दोनों में आप लोग काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन एक्सीलरेशन ज्यादा जो अच्छी तरीके से एक्सीलरेट आप लोगों को ये मतलब ज्यादा तेज एक्सीलरेट आप लोगों को ये यहां पर इस बाइक करती हुई आप लोगों को बिल्कुल दिख जाएगी 90 के आसपास, और 86 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर 320 mm का जो फ्रंट ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा देखिए, ये थोड़ी सी क्रूजिंग सेंस के लिए भी इस बाइक को बनाई गई है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि झट से रोक दे रही है। आप क्रूज अगर कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पर, तो झट से अगर आपको रोक देगी बाइक तो आपको थोड़ा सा डर का महसूस होता है। तो यहाँ पर ना वो ग्रेजुअली रोकती है, लेकिन अच्छी तरीके से रोक देती है। बाकी मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेस करा था फ्रंट ब्रेक को, तो मुझे हल्की सी वो ABS जो है वो भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल फील हुई है। तो जो सही है वो मैंने आपको बता दिया है, पीछे वैसे कोई है नहीं। चलिए रियर ब्रेक को प्रेस करते हैं एक बार, और ये 67 पे ले जाके रियर ब्रेक को मैंने प्रेस किया। ये देखा आप लोगों ने, हल्की सी आवाज़ आई थी, और ये ABS का जो फील है वो मुझे यहाँ पर भी मिला है। जब मैंने एक्सट्रीम यहाँ पर रियर ब्रेक को प्रेस करा तो मुझे यहाँ पर ABS जो है वो भी मुझे यहाँ पर नजर आई है। अब बाकी देखिए, यहाँ पर ये 240 mm के आसपास आप लोगों को रियर ब्रेक मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर का मिलेगा। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे होते हैं तो हल्का सा स्पीड जो है स्लो डाउन करती है। अब यहाँ पर इस रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करता है, और ये 68 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट
तीनों ही बार पीछे देखकर ब्रेक किया था, ठीक है। अब देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, रोडस्टर है लेकिन फिर भी आप इसको क्रूजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी प्यार से रोकती हुई नजर आएगी। ये जो झट से रोक देने वाली फील है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये था इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में। बाकी अब बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको भी 78 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, वहाँ पर 320 का था, यहाँ पर 310 mm की ब्रेक आपको मिल रही है। बाकी वहाँ पर 192 वेट था, यहाँ पर 185 वेट है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है ना, उसको क्रूजिंग के लिए भी हल्का सा ट्यून करा गया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर ना देखिए झट से रोकती यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर ये जो ब्रेक बाइट है थोड़ा सा जल्दी आपको मिला, रिस्पॉन्स जो थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए ब्रेक दोनों में काफ़ी सही है, वहाँ पर काफ़ी प्यार से रोकती है, यहाँ पर थोड़ी जल्दी रोकती हुई आपको नजर आएगी। झट से यहाँ पर भी नहीं रोकती, लेकिन थोड़ी जल्दी रोकेगी अगर आप यहाँ पर इसको अगर आप लोग एक्सप्लोर 40T के मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी रियर में कोई है नहीं, बाकी वहाँ पर 240 का था, यहाँ पर रियर में 270 की डिस्क ब्रेक है और 78 पे ले जाकर यहाँ पर भी। ओहो भाई देखो, ये तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रोग्रेसिव नेचर की। रियर ब्रेक पे जब मैं पैर रख रहा हूँ तो हल्का से वो स्पीड स्लो डाउन हो रही है, बाकी यहाँ पर तो ABS और जल्दी आ जाती है। जैसे ही मैंने हल्का से पुश करा यहाँ पर ABS आ गई, ठीक है। और बाकी प्रोग्रेसिव यहाँ पर भी अगेन मैं कहूँगा। अब चलिए रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार दोबारा इस्तेमाल करते हैं और 85 पे ले जाके रियर विद फ्रंट, पीछे तीनों ही बार देख के ब्रेक किया है। मैं कहूँगा देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग मुझे यहाँ पर हार्ले में भी सही लगा था, यहाँ पर आप लोगों को और थोड़ा सा बेहतर आप फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी रिस्पांस यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है हार्ले के मुकाबले। बाकी वो भी काफ़ी प्यार से रोक रही थी, ये थोड़ी जल्दी रोक देती है, इतना ही डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी अब अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, देखिए मैं कहूँगा फ्रंट में USD है, आप लोगों को स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी सही दे रही है। कॉर्नर करने में भी आप लोगों को हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा कॉर्नर नहीं, छोटा छोटा कॉर्नर अगर आप कर रहे हैं तो हेल्प करेगी, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टिफ, इज ऑन द मिड साइड में कहूँगा। लेकिन रियर वेरी सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं अगेन मैं कहूँगा इज ऑन द मिड साइड, मतलब अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी वाली वगैरह देख रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी करना चाहते हैं, गजब आप लोगों को फील देगी। अगर आप गड्ढों पर भी जाते हैं ना, तो भी मैं कहूँगा गड्ढे हो या फिर थोड़ा बहुत अगर आप बम पर भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा खासा आप कह सकते हैं ये एब्जॉर्ब करती हुई नजर आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा झटका जो आपकी यहाँ पर कमर या फिर कंधे पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं करवाते। मतलब बोलने का मतलब इतना है कि काफ़ी हद तक कि एब्जॉर्ब करती है। अब हाँ, अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे फिर तो वह झटका आप लोगों को फील होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कंपैरिजन में, तो फ्रंट के मतलब रियर के मुकाबले फ्रंट सस्पेंशन जो आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफ महसूस हो सकता है, लेकिन इन जनरल वही मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, इस तरीके जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 192 किलोग्राम वेट है, इस वजह से जो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, फिर फ्रंट भारी है फिर बैक भारी, ऐसे भी नहीं है, बैलेंस बाइक आप लोग इसको यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीड ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब चीज़ जो है। और मैं एक चीज़ बताना भूल रहा था, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो मैं तो कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए अगर आप चाहें तो इसको आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी तो कहती है 35 तक की माइलेज, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर निकलना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप लोग पिलियन के साथ भी लॉन्ग राइड पर निकल जा रहे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, थोड़ी सी एक्सेसरीज यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फिट करवानी पड़ सकती है। सस्पेंशन के यहाँ पर अगर बारे में बात करी जाए तो देखिए वहाँ पर आप लोगों को USD मिल रहा था, यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को वो समझ में आएगा कि वहाँ पर स्टिफनेस इसके मुकाबले फ्रंट में थोड़ी सी ज़्यादा थी। बाकी वहाँ पर भी मिड साइड है, इन जनरल यहाँ पर भी मिड साइड है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर ये थोड़ी सी आप लोगों को जो सॉफ्ट है वो आप लोगों को फील हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली जिस तरीके से सेटअप आपको दिखने में लगता है, फील भी आपको वही दे रही है। यहाँ पर ये आप लोगों को ज़्यादा स्टिफ फील देगी रियर सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो। देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, ये आप लोगों को काफ़ी मज़ा देगी, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे ना, जब आप लोग थोड़ी बम्प्स पर से गुजरेंगे तो ये आप लोगों को ज़्यादा झटका फील कराएगी, जो उतना ज़्यादा झटका आप लोगों को हार्ले डेविडसन 140 में फील हो नहीं रहा था, वहाँ पर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है। तो हाई स्पीड, टॉप स्पीड अगर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल ढूंढ रहे हैं पॉटहोल्स के दौरान तो वो आप लोगों को हार्ले डेविडसन 140T में मिल सकता है। तो ये था यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में। ओवरऑल फील के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए मैं कहूँगा रियर व्यू मेरा यहाँ पर भी अच्छा खासा रिव्यू देती है, स्पीड ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाती है। मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग सिटी राइड के लिए ढूंढ रहे हैं पावरफुल तगड़ी बाइक, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये आप लोगों को एक बेहतरीन फील बिल्कुल देगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको
आपको सीट, अगर आप इस बाइक के साथ अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर सीट जो है आप लोगों को चेंज करवानी पड़ेगी। आप लोगों को जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्सेसरीज है, स्पेशली अगर आप पिलन के साथ राइड कर रहे हैं तो आप लोगों को एक्सेसरीज भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाना पड़ सकता है, तब जाके आप लोग इसको लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर करेंगे। बिकॉज देखिए लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर किया जा सकता है क्योंकि लिक्विड कूल इंजन आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग भी आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप लॉन्ग राइड के लिए ही सिर्फ आप बाइक ढूंढ रहे हैं तो इसकी जो सिबलिंग है हिमालयन 450 आप उस पर भी जा सकते हैं, वो एक ज़्यादा सेंस बना कर देती है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन डिटेल बता दिया है। बाकी अब चलिए चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, फिर जाकर बात करेंगे कि फिर दोनों में से कौन सा बाइक क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है, गुरिल्ला 450 या फिर यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। अब देखिए ये मतलब छुपाने वाली बात तो है नहीं, बजट यहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज़ आता है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर यही 3,10,20 हज़ार तक की अगर आप लोगों की बजट है, आप चाहते हैं कि आप लोगों को एक तगड़ी एक्सेलरेशन के साथ बाइक चाहिए, आप लोगों को मीटर कंसोल तगड़ी चाहिए जहाँ पर आपको सबसे आप कह सकते हैं कि जो एडवांस फीचर्स है ये आप लोगों को चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ये डुअल चैनल ABS चाहिए, ठीक है, आप लोगों को वो थोड़ी सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को चाहिए, और एक्सेलरेशन तो आप लोगों को तगड़ा चाहिए, ठीक है, और सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप चाहते नहीं है। अगेन कहूँगा बजट अगर 3 लाख से 3,10,20 हज़ार के बीच में है, आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे तगड़ी एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पर जो गुरिल्ला 450 मॉडल है ये आप लोगों को खरीदनी चाहिए। बाकी अगर आपकी बजट 2,90,95,000 के आसपास है तो एपेक्स मॉडल भी आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं, बहुत सही बाइक है। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि आपको एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना है, वैसे तो ब्रांड रॉयल एनफील्ड भी काफ़ी तगड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम ब्रांड ओन करना आप चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं आपकी बजट अराउंड 3,40,000 साढ़े 3 लाख के आसपास है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप सिटी राइड तो करने वाले, तगड़ा इंजन तो आपको चाहिए, लेकिन साथ ही आप थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहते हैं, पिलियन के साथ भी आप यहाँ पर राइड करना चाहते हैं, तो पिलियन कंफर्ट भी आप लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेफ्टी और बेहतर मिले, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और वो मॉडर्न फीचर्स के साथ है, जैसे कि स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल रेयर ABS, और आप यहाँ पर ये नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ब्लूटूथ, ये भी आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि राइड के टाइप पर राइड करने के लिए लाइट आपको और अच्छी मिल जाए। मेरे ख्याल से आप लोग के लिए यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T मॉडल जो है बहुत सही हो सकता है। बाकी देखिए अगर आप इनिशियल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल में डेफिनेटली बेहतर मिलेगा, लेकिन जब आप लोग टॉप एंड तक पहुंचेंगे ना, टॉप एंड दोनों की बेहतर, लेकिन अगेन अगर आप लोग ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर ये जो गुरिल्ला 450 ये आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या चीज़ है और कितनी बेहतरी और हो सकती थी, दोनों ही बाइक में मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आफ्टर दिस रिव्यू आप गुरिल्ला खरीदना पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440T, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द मुलाकात होगा आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।